चैप्टर नया करेंगे सेम 1 का, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका बोला जाता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इसका मतलब बिल का लेन देन। ये बिल क्या है? एक जरिया है जिसके द्वारा आदमी बकाया पैसा लेन देन करता है। जैसे ये जो बिल ड्रॉर, एक ड्रॉई होता है। अभी ड्रॉर किसको होता है, ड्रॉई किसको होता है? कस्टमर समझते हैं, उसका दूसरा नाम डेटर होता है, ये तो आपको मालूम है। एडो क्रेडिटर होता है जो उधारी देता है, या सप्लायर होता है। यदि आप किसी से सामान खरीदते हैं तो आप क्या हो गए? डेटर। और जिससे आप खरीदते हो क्या हो गया? क्रेडिटर। आप यदि उधारी में किसी से सामान खरीदते हैं तो क्या लिखिएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लाई अकाउंट, ये ना लिखिएगा। और सप्लाई उधारी में बेचेगा तो क्या लिखेगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये ना लिखेगा। तो इसके लिए तो जो पैसा बकाया होता है उसके लिए अलग से घर खोलना पड़ता है। उसमें कुछ पैसा, मान लेते हैं 20,000 का आपका लेन देन हुआ, उसमें से 15,000 आपका दे दिया, 5,000 बाकी रख दिया। तो 5,000 बाकी रख दिया तो डेट देता है, इस डेट को आइए आपको पैसा मिल जाएगा। तो जो आप बकाया हो गया या मुंह से तो लिखित नहीं होता है प्रूफ, उसके लिए तो लिखित होता है। तो कागज में लिख के देता है, ये बिल बना के देता है, इतना सामान का लिया, इतना सामान का लेन देन हुआ है, इतना सामान दिया, इतना पैसा दिया हुआ, इतना पैसा बाकी है। ठीक है, वो पैसा के लिए बोलेगा 15 दिन बाद आओ या 10 दिन बाद आओ, उसमें कागज में लिख देगा। ठीक है, डेट लिख देगा, मेंशन कर देगा। उस मेंशन डेट में आप जाइए, या आपका कोई स्टाफ चाहिए या आपका कोई नौकर जाएगा, जाके वो कागज दिखाएगा, वो कागज ले लेगा और उसके जगह में आपको पैसा दे देगा। ठीक है, तो अपना लेके आके आपको हाथ में आपका जो एम्प्लॉय है, चाहे आपका नौकर है, चाहे आपका जो स्टाफ है, आके आपको दे देगा। ठीक है, अब जो बात आ जाता है कि ये तो नॉर्मल आपको बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें डिस्काउंट भी होता है। ठीक है, मान लेते हैं आपका 50-20,000 का माल खरीदे, उसमें आपका 10% डिस्काउंट दिया, तो 20,000 का 10% कितना? 2,000 रुपया, तो 18,000 हुआ। अब 18,000 का लेन देन हुआ, 18,000 में मान लेते आप 10,000 रुपये दे दिए, तो 8,000 बाकी होगा, 8,000 का बिल बनेगा। समझे? सुन रहा है? 8,000 का बिल, 18,000 का बिल नहीं, 8 जितना बकाया रहेगा उसका बिल बनेगा। ठीक है, अब बिल कौन बनाता है? कौन बनाता है? सप्लायर, दुकानदार। ठीक, यानी क्रेडिटर। सप्लायर बिल बनाता है। ठीक है, जो बिल बनाता है उसको ड्रॉर बोलते हैं। सुन रहा है? जो बिल बनाता है उसको ड्रॉर बोलते हैं। ठीक है, और बिल ड्रॉ कर दे, लिख देगा ड्रॉर। अभी जो देगा पैसा उसके पास वो कागज तो जाएगा। मान लेते हैं कोई स्टाफ उसको लेके पास गया, और वो आज कितना तारीख है? 12 तारीख को। मान लेते हैं हम आपका क्रेडिटर है, हम सप्लायर है, तो तुम सामान हमसे खरीदा 20,000 का, मान लेते उसका 12,000 दे दिए, 8,000 बकाया हो गया। तो हम 8,000 का बिल बनाया, ये तुमने हमसे लिया 8,000 का, 12,000 का सामान लिया, ये 20,000 का सामान लिया, 8,000 बाकी है, तो 8,000 का बिल बनाया। तो हम बोले तुम कितना दिन में देगा? बोले सर 15 दिन में दे देंगे। ठीक है, आज कितना तारीख है? 12 तारीख और 15 तारीख को जोड़ देगा। ठीक है, 15 तारीख का 12 तारीख जोड़ने से कितना होता है? 27 तारीख। 27 तारीख आपको लिखे, 27 तारीख का डेट दे दिए, डेट दिए, अब आपके पास भेज दिए। ठीक है, ये आपका माने आपके पास गया, किंतु आपके सब गया 12 तारीख बोले ना, तो उसके पास गया तो 13 तारीख को वो बोला, यानी उसके पास कोई कारण से वो नहीं था, या उसके पास मेरा स्टाफ दूसरे दिन गया होगा, तो दूसरा दिन गया तो 13 तारीख को साइन किया। जब 13 तारीख को साइन किया, यानी 13 तारीख को एक्सेप्टेड। जब तक साइन नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेड नहीं हुआ। साइन कर दिया, इसका मतलब एक्सेप्टेड हो गया, यानी गिनती आज के डेट से नहीं, उसके डेट से गिनती होगा, यानी एक्सेप्ट करेगा तब उस दिन से। तो 13 तारीख से आपका गिनती होगा। मैं कितना? 15 दिन का, तो 13-15 28 तारीख का ड्यू डेट होगा। ठीक है, 28 तारीख को यानी मेरा आदमी जाएगा, तो 28 तारीख को जाएगा, तो अपना पैसा कागज चौक पे वो साइन करके मेरा पास लेके आ गया, तो मेरा पास हम लेके रखेंगे 15 दिन तक के लिए।
उसके बाद 15 दिन के बाद मेरा स्टाफ जाएगा तो जाके दे देते हैं। अब बोलता है कि इसमें ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है? 3 दिन एक्स्ट्रा ग्रेस उनको होता है। কাগজটা আমি লিখে দিলাম, ডেট দিয়ে দিলাম कि आज तुम्हारा बकाया बाकी আছে 8,000 টাকা। वो कागज लेके हम तो बिल बनाया, वो तो देखेगा नहीं तुम झूठ लिख रहा कि सच लिख रहा, क्या ले सही है। तो मेरा आदमी आके गया, उसके पास लेके गया, वो देखा हाँ सब सही है, तो उसके बाद साइन मारेगा। तो मान तो 13 तारीख को साइन किया, तो 13 तारीख से गिनते होगा, 12 तारीख से गिनती नहीं होगा। 13 तारीख जब से एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट कर दिया तो 13 तारीख से ये सुन रहा है, 13 तारीख से एक्सेप्ट, 13 तारीख से गिनते होगा। 13 तारीख से कितना दिन बोला? तो 15 दिन। जब 15 तारीख 15 दिन यानी 28 दिन का ड्यू डेट होगा। अब ये बात आ जाता है कि इसमें 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है। 3 दिन ग्रेस पीरियड क्या होता है? आप इलेक्ट्रिक बिल जमा देते होंगे तो ड्यू डेट रहता है, तो ड्यू डेट का एक दिन बाद भी देते हैं तो फाइन नहीं लगता है, क्योंकि उसके एक दिन और बाद जाइएगा तब फाइन लगता है। तो एक दिन आपका ग्रेस पीरियड रहता है, ठीक है। LIC का जिसका इंश्योरेंस होता है उसके 1 महीना का ग्रेस पीरियड रहता है। 1 महीना में आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है ना। तो उस तरीके का ग्रेस पीरियड रहता है ड्यू डेट का, उसके बाद दिन, तो 3 दिन ग्रेस पीरियड रहता है, ठीक है। तो 3 दिन तक आपको 3 दिन तो और मौका मिलेगा। 28 दिन बोला तो और 3 दिन जोड़िएगा तो कितना होगा? 31 तारीख। 31 तारीख तक आपको देना पड़ेगा, उसके बाद नहीं तो बाउंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चार्ज लगेगा, वो अलग अलग बात है। इतना दूसरा समझ में आया? इसमें कुछ पूछना है? तो जो बिल बनाता है वो कौन होता है? ड्रॉर, DRAWER, ठीक है। जो साइन करता है उसको क्या बोलता है? ड्रॉई। जो दूसरा नाम से यदि जो बिल बनाता है उसका दूसरा नाम बोले तो क्या? क्रेडिटर या सप्लायर। जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? डेटर या कस्टमर। कोई कंफ्यूजन? तीसरा आदमी भी होता है, उसको बोलता है एंडोजी। एंडोजी मान लेते हैं, और तो फिर एंडोजर क्या हो गया? एंडोजर हो गया जिसके पास बिल होता है वो एंडोजर होता है। मतलब एक तरह का बिल एसेट हुआ, और जिसके पास है उसको पैसा मिले, चाहे तो भिखारी को भी रास्ता में मिल जाएगा, वो जाके दिखाएगा तो उसको पैसा दे देगा, समझिए। क्योंकि वो आदमी को नहीं पहचान, बिल को पहचानता है, ठीक है। जो बिल लेके आएगा उसको पैसा दे देगा, एक तरह का वो धरोहर हुआ। अब ये बिल मेरे पास है, ठीक है, बिल मेरे पास है। अब मान लेते हैं आप हमसे पैसा पाते हैं, तो हो सकता है बिजनेस का मतलब कि कोई ना कोई किसी से पैसा पाता ही है। बिजनेस क्या होता है? लेन देन या बकाया से ही चलता है, कम या कोई बेसी, ठीक है। आप 8,000 हम तुमसे पैसा पाते हैं, आइए मान लेते हैं 10,000 पाती है, तो हम इसको 2,000 दे दिए और 8,000 का बिल दे दिए, नहीं समझा? तो देखो 15 दिन बाद वो देगा तो उसके पास से जाके ले लेना, नहीं समझा? आप इन दोनों में डायरेक्ट पे करवा, ठीक है। वो तो कोई भी जाके देगा, हम जाए चाहे कोई भी जाए, वो बिल दिखाएगा पैसा ले लेगा, ठीक है। तो हम हो गया एंडोजर, क्या बोले? एंडोजर। और हो गया एंडोजी, एंडोजर, एंडोजी, ENDORSER, एंडोजर डबल ही हो जाता है, एंडोजी। समझ में आया? तो एक हो गया एंडोजर, एक एंडोजी। यानी जो हम क्या है? सेलर है, यानी क्रेडिटर है या ड्रॉर है, तो ड्रॉर एंडोजर भी हो सकता है, ड्रॉर एंडोजर भी हो सकता है, ठीक है। और तीसरा आदमी जो होगा एंडोजी। समझ में आ गया? एक ड्रॉर किसको बोला समझ में आ गया, ड्रॉय किसको बोलता समझ में आ गया, और एंडोजी किसको बोलता समझ में आ गया, एंडोजर भी समझ में आ गया। कोई कंफ्यूजन हो गया? जर्नल भी आपको समझ में आ गया, लेन देन वाला, डेट वाला भी समझ में आ गया। अब ये आप मान लेते 1 महीना का डेट हुआ, तो 1 महीना डेट हुआ तो मान लेते आप ये कौन सा महीना है? अगस्त। 1 महीना का डेट क्या हो जाएगा? सितंबर। आज क्या तारीख है? 12 सितंबर को, और 3 दिन जोड़ दीजिएगा तो 12 दिन 15 सितंबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहानी आ जाता है कि यदि सर रविवार पड़ गया तो उसके 1 दिन आगे, उसके छुट्टी पड़ गया तो उसके 1 दिन आगे, समझे? बाद नहीं, छुट्टी पड़ गया तो उसके बाद नहीं, आगे, ठीक है। ड्यू डेट मान लेते हैं 28 तारीख का है, उसका 3 दिन ग्रेस पीरियड होता है ना, चाहे अभी आप कितना बोले? 12 तारीख बोले ना, 12 सितंबर, 12 सितंबर मान लेते छुट्टी है, तो रविवार पड़ गया, 12 के आगे के 11 मान लो कोई पर्व पड़ गया, उसके आगे 10, उसमें कुछ पर्व पड़ गया तो उसके आगे वाला, माने ड्यू डेट वाला जो है उसी डेट में आपको लगातार 3 दिन से ज़्यादा तो होता नहीं है, ठीक है। 4 दिन 5 दिन तो कोई छुट्टी तो देखे नहीं है,
ठीक है, 3 दिन तक होता है, 3 दिन ग्रेस पीरियड, यदि नहीं हुआ तो आगे आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब ये बात आ जाता है, इतना दूर तो कुछ पूछना है? हाँ सर, अगर सोचिए जैसे हम लोग बोले कि 9 तारीख को देंगे, बात तो था 12 तारीख को। अभी और तक जो ये- समझाया समझा समझ में आया? उसी में तो नहीं, अभी तक समझा उसको समझ में आया? हाँ, उसमें कुछ पूछना है? नहीं। अब ये बात आ जाता है कि जब हमारा 15 तारीख का बात आया, हाँ। आगे महीना 15 कितना आज बात है, 12 सितंबर। 12 दिन 15 तारीख, 15 तारीख को मेरा आदमी गया, बोले बाबू मेरे पास तो पैसा नहीं, तो हम क्या गलत आप देंगे? नहीं। उससे आप आके बोलेगा सर वो तो पैसा दिया नहीं है, बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम बोले फोन लगा, भाई कहूँ तुम पैसा नहीं दे रहा, बोले कि अरे पैसा मेरे हॉस्पिटल में खर्चा हो गया या वो हेन टेन, अगर कुछ भी हो सकता है, उसका कुछ दिक्कत होगा बोल दिया। तो बोले ठीक है, जब ठीक है तो एक तो ड्यू डेट और दूसरा दो, तो उस दिन में जाके ले लेगा, तो फिर एक तो वो बिल को फाड़ देंगे, बिल को फाड़ के नया बिल बनाएंगे। मान लो बोले कि हम 10 दिन दे देंगे, तो 10 दिन का तो बिल बनाएंगे सेम तरीका से, डेट आपका चेंज होगा 10 दिन का, फिर आपका 10 दिन में अपना जाएगा तो पैसा ले लेगा। ठीक है, अब यदि बात आ जाता है, कुछ पूछना है इसमें? नहीं। अब ये बात आ जाता है कि मान लेते हैं हमारा एक दिन का 1 महीना, जैसे कि उसने बोला कि हम 1 महीना में पैसा दे दो, मतलब अगले महीना 15 तारीख को, मतलब 12 तारीख को ड्यू डेट है, 15 तारीख को दे देगा, 12 तारीख को मान के चलो। अब हमको पड़ गया जरूरत पहले, तो मान लेते हैं राखी का पड़ गया, तो पैसा का जरूरत पड़ा, तो हम क्या करें? पैसा का जरूरत है, वो तो बोला कि अगले महीना 12 तारीख को देगा और हमको अभी कल जरूरत है, तो क्या करेंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? ये बैंक के पास गए, ये एक बैंक है, बैंक के पास गए तो बैंक बोल के देखिए हम मेरे पास तो 10,000 का बिल है, तो बिल हमको भंगाना है, ठीक है, तो हमको पैसा का अभी जरूरत पड़ेगा। तो बोले ठीक है, तो बोले कि ठीक है, तो बिल देगा, बोले ठीक है, तो ड्यू डेट क्या था? अगले महीना का, ठीक है। तो बोले कि ठीक है, हम आपको जो पैसा देंगे तो मेरा फायदा क्या है? बोले जो आपको फायदा लिख ले लीजिए। बोले ठीक है, हम 10% ले लेंगे। नहीं समझा? 10% या 5% या जो भी है गवर्नमेंट का, उसका जो बैंकिंग का जो रूल्स है उसके अनुसार वो पैसा काट लेगा। मान लेते हैं 10% काट लेगा, तो कितना मांगा? 10,000 का, 10,000 का मान लेते हैं 10,000, 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000, ठीक है, या आप 12,000 पकड़िए, ठीक है, 12,000 का 10% कितना होता है? 1200 रुपया, ठीक है। तो कितना दिन के लिए इंतजार कर रहा है? 1 महीना के लिए, तो 1 महीना का इंटरेस्ट लेगा ना, 12 महीना का तो इंटरेस्ट नहीं ले लेगा। नहीं समझा? मेरा कागज तो 1 महीना के लिए, उसके 1 महीने बाद तो पैसा मिल जाएगा, तो 1 साल का पैसा क्यों लेगा? समझा? तो 1 साल का इंटरेस्ट होता है 1200 रुपया, तो 1 महीना का इंटरेस्ट कितना हो गया? 100 रुपया। 100 रुपया काटेगा और हमको कितना दे देगा? 9,900 रुपया। बुझा लेना, समझ में आया? वैसे 2 महीना रखेगा तो 2 महीना का पैसा काटेगा, 3 महीना का तो 3 महीना का पैसा काटेगा, काट के बाद बाकी पैसा दे देगा। समझ में आया? लेकिन कि जीएस कर रहा थे नहीं समझ में कुछ ना कुछ, ठीक है। अब इसमें बात आ जाता है, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। अब मान लेते हैं चेक तो हुआ, अब वो 1 महीना बैंक इंतजार किया, इंतजार करने के बाद फिर आपके पास वो आदमी आपको भेजा, बैंक अपना आदमी को भेजा, जा पैसा लेके आ, तो बोले भैया पैसा नहीं है मेरा पास, तो बैंक किसको पकड़ेगा? आपको। हमको पकड़ेगा, बोले तुम कहा बिल दिया तो पैसा ही नहीं है उसका बैंक में, हमको पैसा ही नहीं मिला, तो हमको तो उसके लिए तो हमको पैसा दो। तो क्या मेरा बैंक अकाउंट तो उसके पास है, वो मैं फटाक से मेरा बैंक अकाउंट से काट लिया 9,900 रुपया, ठीक है, 9,000 अब और 100 रुपया काट लिया, उसका नहीं एक्स्ट्रा और 100 रुपया काट लिया, चाहे 200 रुपया काट लिया या 50 रुपया काट लिया, एक्स्ट्रा 50 रुपया काट लिया, 85 रुपया काट लिया। एक्स्ट्रा 50 रुपया इसको होता है नोटिंग चार्ज, क्योंकि वो जो इतना मेहनत किया है, आदमी को भेजा लाने के लिए, नहीं दिया, उसके लिए तो चार्ज काटता है। जो तुम्हारा जो चेक, तुम्हारा जो बिल बाउंस हुआ, उसके दायित्व थोड़ी है, हम उसके लिए दायी, इसलिए मेरे से 50 और एक्स्ट्रा काट लिया। हमको बमक गया, भाई मेरा तो पैसा वो काटा और 50 एक्स्ट्रा काट दिया, तो हम बुला रहे तू कह रहे हो तेरा लिए मेरा 50 रुपया चला गया, तो सर कोई बात नहीं है, मेरा थोड़ा दिक्कत था, हम 50 हम आपको दे देंगे, ठीक है। अब ठीक है, नया बिल बना दीजिए। अब नया बिल कितना का था? 1,000 रुपया था, 1200 का था, 1200 रुपया प्लस 50 रुपया, 1250 रुपया का नया बिल बना के 9,000 का ना, 12,000 था, 10,000 का था, फिर 12,000 बोल दिए थे ना, 12,000 का 10%,
हाँ क्या जो भी है उसमें 50 रुपया डाल के नया बिल बना दे, सेम प्रोसेस में। अब हम लोग समझ करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है।